क्या हाल है गाइस। तो भैया आज हो गया मंडे और सब इसी इंतजार में बैठे हैं कि भैया मार्केट में अब क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, क्या होना है एक बार क्लियर बता दो। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें एक चीज़ लगभग लगभग तय पता है कि 16 और 17 को एफओएमसी की मीटिंग है। रेट कट होने का चांसेस 99.7% अभी है। तो उस दिन जो मार्केट है वो फटने वाली है और उस दिन के बाद लगभग लगभग मार्केट जो है, मैं उसमें हर चीज़ जितनी भी मार्केट में है सब कुछ ऊपर जाएगा। अगेन आई कैन बी रॉन्ग, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा मानना है। दूसरी चीज़, ये जो एक हफ्ता रहने वाला है, मैंने कई बार बोला है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं। जीडीपी का डेटा आ जाना है, देन तुम्हारा सीपीआई का डेटा आना है, पीपीआई का डेटा आना है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, बहुत सारे ऐसे डेटा जो तुम्हारे रेट कट को इफेक्ट करेंगे। ऑल्दो ये इफेक्ट करेंगे कि कितना हो सकता है, ये इफेक्ट नहीं करेंगे कि होगा या नहीं, क्योंकि वो होना लगभग तय है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो अभी डेटा आया है वो बहुत ज़्यादा बुरा आया है, ठीक है। तो अब समझनी ये बात है हमको कि भैया किस तरीके से तुमको अपने कदम रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनना। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि तुम्हें अगले 3 महीने, क्योंकि ये वो 3 महीने हैं जो 4 साल से बैठे हैं वो भी इन्हीं 3 महीने का इंतजार कर रहे थे, जो 6 महीने से आए हैं वो भी 3 महीने का, इन्हीं 3 महीने का इंतजार कर रहे थे, जो साल भर से मेरे साथ जुड़े हैं, 1.5 साल से 2024 में या 2023 के लास्ट में आए थे, वो भी इन्हीं 3 महीने का इंतजार कर रहे थे। तो ये जो 3 महीने हैं ये तुम्हारे 4 साल की साइकिल का निचोड़ है। तो मेरे को लगता है कि ये वो समय है जब गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो मैं अगेन ये बोलता हूँ, आप मेरे को सुनो या फिर आप किसी भी एक ऐसे बंदे को सुनिए और उसको सब्सक्राइब करके रखिए जो आपको लॉजिकल साउंड करता है, जो ये नहीं करता कि अरे ये यहाँ उड़ जाएगा, वो वहाँ उड़ जाएगा, ये टू द मून हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ, जब मैं इन्फ्लुएंसर नहीं था और मैं इसी तरीके के इन्फ्लुएंसर्स को सुनता था, क्योंकि यार इन्हीं लोगों की बातें हमें पसंद आती हैं, है ना। तो उनकी वजह से मेरा लग गया, ना मैं प्रॉफिट टेकिंग कर पाया, ना मैं एग्जिट स्ट्रेटेजी सही से अपना पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया और उनके चक्कर में मेरी लंका लग गई। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको मैं लगता हूँ कि मैं लॉजिकल बात करता हूँ और मैं आपको सही दिशा दे सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं फाइनेंशियली आपको एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैं भाई ऐसा कर रहा हूँ, आप ऐसा कर लो, ये सही है, ये गलत है। क्योंकि अगले 3 महीने अगर हमने गलती करी तो शायद हमने 4 साल का जो इंतजार है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा और हमें फिर से 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो मैं रिपीट मोड पे बोलता हूँ वो ये कि अब अगर तुम इंतजार करोगे भी तो अगली साइकिल ऐसी नहीं होगी जैसी ये साइकिल है या फिर जैसी पिछली साइकिल थी, क्योंकि अब एक एक दिन में 10-10 लाख कॉइन आ रहे हैं। तो जब अगली साइकिल आएगी तब तक इतने कॉइन हो जाएंगे कि मुझे लगता नहीं है कि इक्वली कुछ ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्रॉपर हो पाएगी जहाँ से तुम्हें पता होगा कि भाई हम इस तरीके से बढ़िया कुछ कर सकते हैं मार्केट में। तो ये तो था भैया ज्ञान थोड़ा सा, ठीक है। बढ़िया लगा हो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। नहीं लगा हो तो ऐसे बंदे को जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ जो आपको लॉजिकल लगता हो। किसी भी फेक बंदे के साथ में अगले 3 से 4 महीने मत जुड़िए, ये दिल से रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, ठीक है। अब एक बार आ जाते हैं भैया, टेलीग्राम पे मैंने डाला था कि भैया इन्होंने सेलर ने अपना ट्रैकर डाल दिया है, आज ये बाइंग करेंगे 5-5:30 बजे के आसपास, और जब ये बाइंग करते हैं मार्केट में करेक्शन आता ही है, वो हमें पता ही है, ठीक है। दूसरा, ट्रंप के परिवार का भैया टोटल जो वर्थ है वो हो गया है 7.7 बिलियन यूएस डॉलर्स, जिसमें 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ एबीटीसी और WLFI का है। मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, पूरा का पूरा कुनवा, पूरा का पूरा खानदान फ्रॉडों का है भाई ये, ठीक है, ठीक है। अगर मैं लिक्विडेशंस की बात करूं तो अगर वनडे पे देखोगे तो लगभग दोनों तरफ है, नीचे की तरफ देखोगे तो 1,09,000-8,000 के आसपास तक है, और ऊपर की तरफ देखोगे तो तुम्हें लग ही रहे होंगे इसमें। लेकिन अगर वीकली और मंथली पे डालोगे तो लॉन्ग बहुत ज़्यादा नहीं है लिक्विडेट होने के लिए, शॉर्ट बचे हैं खाली। तो अब ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल या आज से 4 दिन बाद मार्केट जानी है ऊपर ही, ठीक है। BTC चल रहा है तुम्हारा 1,10,900 पे, इथेरियम चल रहा है तुम्हारा 4,299 पे। दोनों के दोनों अभी भी डाउन ट्रेंड में ही हैं, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। और क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये पहली बार ऐसा है कि जो सबको पता है, मतलब यूजुअली रिटेलर को ये नहीं पता होता कि रिटेल को ये नहीं पता होता कि मार्केट में मूव क्या होगा, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा जब रिटेल को भी लगभग ये पता है कि मार्केट 16-17 के बाद ऊपर जाएगी, क्योंकि FOMC ने बोल दिया भाई कि वो रेट कट करने वाले हैं। और ये एक इतना बड़ा इवेंट है, और बड़ा इवेंट क्यों है, क्योंकि इसका इंतजार हमने बहुत करा है। पिछली 5 मीटिंग में रेट कट नहीं हुआ है, ये 6वीं या 7वीं बार है जब इन्होंने बोला कि रेट कट करेंगे। तो ये पहली बार ऐसा होगा जब रिटेल, वेल, इंस्टीट्यूट्स सबको पता है कि रेट कट होना है। तो उस 16-17 के बाद में लगभग तय है मार्केट का डायरेक्शन की किस तरफ जाएगा। तो हो सकता है कि उससे पहले आपको करेक्शन देखने को मिले। अगर करेक्शन देखने मिला, हम बात कर चुके हैं कहाँ तक BTC जा सकता है, 1,05,000
1,03,000 ये बस सिनेरियोज हैं। लेकिन क्योंकि डोमिनेंस हमारा साथ दे रही है, डोमिनेंस अभी भी नीचे है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑल्ट्स में आपको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा भैया थोड़ा न्यूज़ की बात करें, मेटा प्लैनेट ने आज 136 BTC खरीदे हैं $15.5 मिलियन US के। यूएस की मनी सप्लाई जो है भैया वो एक्सपोर्ट कर रही है। सो वैसे तो ग्लोबल मनी सप्लाई ही ये मैटर करती है कि अगर वो बढ़ रही है तो बीटीसी उसको फॉलो करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइमरी जो फॉलो करता है वो करता है यूएस की मनी सप्लाई को। तो भैया क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि बीटीसी आज नहीं तो कल उसका पीछा करेगा ही करेगा। तो ये अगेन एक पॉजिटिव बात है। अगर हम एल सैल्वाडोर की बात करें तो वो भैया एसआईपी कर रहे हैं, डेली का एक बीटीसी खरीदते हैं, ठीक है। एक और चीज़, गोल्ड ने भैया ब्रेकआउट दिया अपना, ठीक है, एक पैनेट से, और अभी वो लगभग पिछले 5-6 दिन से रोज अपना नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, और बहुत जल्दी वही सीन देखने वाले हो आप बीटीसी के अंदर। तो ये बहुत ही एक क्विक सा एक समराइज्ड वो था, क्योंकि शाम को अपन लाइव करते ही हैं 7 से 9 में, उसमें आप चीज़ें देख ही लेते हो। 2-3 दिन से नहीं कर पाया, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था, वीकेंड भी था, और आज आई डोंट नो कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल से हम रेगुलर करेंगे, 7 से 9 लाइव करेंगे और हर चीज़ की बात करेंगे, आपके पोर्टफोलियोज़ की क्या है क्या नहीं है, कहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी है, एवरीथिंग वील टॉक अबाउट इट, ठीक है। सब कुछ एजुकेशनल पर्पज से है, मतलब आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो अगेन वही चीज़ बोलूँगा कि अगले 3 महीने स्टॉप डूइंग दिस, कि तुम जो तुम्हारे सामने वीडियो पड़ रही है यूट्यूब पे तुम उसी को देख ले रहे हो, उसी की बातों पे यकीन कर रहे हो, उसी के हिसाब से तुमने कॉइन खरीद लिए, किसी ने वीडियो डाल रखी है कि ये कर देगा 50x, तुमने वही, ये मत करो। ये करोगे फिर तुम लाइव में आके पूछते हो भैया इतने लॉस में चल रहा हूँ मैं क्या कर लूँ, क्योंकि ये मत करो प्लीज़ यार। एक लॉजिकल सा बंदा पकड़ो जो लॉजिकल सी बात करता हो, मैं करता हूँ मुझे सब्सक्राइब कर लो, मैं नहीं करता, जो करता है उसको पकड़ लो, क्योंकि फिलहाल ये तुम्हारी लाइफ चेंजिंग गेम के बारे में है, ये फिलहाल किसी यूट्यूबर या उसके बारे में है नहीं, व्यूज़ के बारे में नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, बाकी भैया इतना ही था। अगर टाइम मिला तो शाम को लाइव में मिलेंगे, नहीं मिला तो कल सुबह आएगी वीडियो दूसरे चैनल पे, जो बड़ा चैनल अपना मेन चैनल है, और शाम को इसी चैनल पे करेंगे लाइव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।